हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में फ्रेंचाइजिंग के बारे में पढ़ा था, फ्रेंचाइजर कौन होता है, फ्रेंचाइजी कौन होता है, और इसके बीच में, दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो फ्रेंचाइज एग्रीमेंट होता है। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रेंचाइजिंग के अंदर प्रोडक्ट फ्रेंचाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी आता है। इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर होता क्या है, इसमें दो पार्टीज होती हैं, आपको पता ही है, फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी। इसमें फ्रेंचाइजर जो है एमआरएफ है, और बाकी इसके स्टोर ओनर्स, बाकी जितने भी रिटेलर्स हैं वो सारे फ्रेंचाइजी हैं। इसमें जो फ्रेंचाइजर है एमआरएफ, वो सभी अपने स्टोर ओनर्स को जो भी स्टेट्स में है, जो भी अलग अलग जगह है, उनको अपना टायर सप्लाई करेगा, और वो जिनको टायर सप्लाई किया गया स्टोर ओनर्स को, वो टायर एज इट इज आगे कस्टमर्स को बेच देंगे। क्लियर है ये बात? यहाँ पर क्या हुआ, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर जो स्टोर ओनर्स हैं, क्या वो ऐसा नहीं कर सकती अपना टायर मैन्युफैक्चर करें और उसके ऊपर ब्रांड नेम लगा दे एमआरएफ का, क्योंकि फ्रेंचाइजिंग का तो मतलब यही होता है। तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सिर्फ और सिर्फ की जाएगी फ्रेंचाइजर के द्वारा। फ्रेंचाइजर ही मैन्युफैक्चरिंग करेगा, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंचाइजर। इसमें फ्रेंचाइजी को कोई भी राइट नहीं होता मैन्युफैक्चरिंग करने का। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, फ्रेंचाइजर से प्रोडक्ट बाय करेगा और एज इट इज ही आगे भेज देगा, उसमें कोई चेंजेस भी नहीं करेगा। क्लियर है ये बात? फ्रेंचाइजी इसके बदले में जो ये इसको लीगल राइट दिया गया है, एक्सक्लूसिव राइट दिया गया है बेचने का, कि आप मेरे नाम से मेरे टायर बेचो, इसके बदले में फ्रेंचाइजी क्या देगा फ्रेंचाइजर को? करेक्ट, रॉयल्टी देगा। अगर वो रॉयल्टी नहीं देना चाहता तो इस केस में फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी से कहेगा, अगर आप रॉयल्टी नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, तो इस केस में एक ऑप्शन और है मेरे पास में। ऑप्शन क्या है कि आपको मुझसे मिनिमम इन्वेंट्री बाय करनी पड़ेगी, टू परचेज मिनिमम इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब कि जो गुड्स की बात चल रही है, दैट इज टायर, वो मिनिमम आपको मुझसे बाय करनी पड़ेगी, या तो रॉयल्टी दे दो। ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या होंगे, स्पेयर पार्ट्स होंगे। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में स्पेयर पार्ट भी ऐसा ही होता है कि आप स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, तो उसमें जो स्पेयर पार्ट इंडस्ट्री में स्पेयर पार्ट जो बेचे जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली स्टोर ओनर्स, जो ऑनर्स हैं वो आपको बेच रहे हैं। यहाँ पर कई सारी फ्रेंचाइजीज वो लोग को सेल आउट करते हैं, फिर वो लोग आपको एज ए कस्टमर आपको देते हैं। अप्लायंसेस में भी ऐसा होता है। क्लियर? क्लियर है सारी बात यहाँ तक? नेक्स्ट आता है सेकंड टाइप ऑफ फ्रेंचाइजिंग, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी। इस केस में क्या होता है कि जो फ्रेंचाइजर होता है, जैसे कि यहाँ पर पिज्जा हट है, फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी को एक्सक्लूसिव राइट देता है मैन्युफैक्चर करने की भी, और उसके नाम से प्रोडक्ट बेचने का भी। क्या करने का? फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी को एक्सक्लूसिव राइट देता है कि आप मेरे नाम से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर भी करो और उस प्रोडक्ट को बेचो भी। जनरली ये फूड्स एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में होता है। ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं। क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की बात की जाए तो उसमें फूड प्रिपरेशन, फूड सेफ्टी, फैसिलिटी, कस्टमर सर्विसेज, ये सब आ जाते हैं। फूड प्रिपरेशन का मतलब होगा कि किस तरह से फूड प्रिपेयर होगा, किस तरह से बेस को बेक किया जाएगा, कितनी देर तक बेस को रखना है, और भी सब बातें, कितनी टॉपिंग्स होंगी, क्या साइज होगा। फूड सेफ्टी की बात की जाए तो क्या एक्सपायरी डेट होगी, जो भी आप सब चीज़ सप्लाई बेचने वाले हो उसकी क्या एक्सपायरी डेट होगी। और फैसिलिटी की बात की जाए तो अगर आपके स्टोर पर कोई भी खाने के लिए आता है तो उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। और कस्टमर सर्विसेज की बात की जाए तो अगर कस्टमर की जो कंप्लेंट है उसको किस तरह से टैकल किया जाएगा। ये सारे की सारी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, ये पिज्ज़ा हट के हेड क्वार्टर से आती है, और ये सभी जितने भी स्टोर ओनर्स हैं इन सबको माननी पड़ती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रेंचाइजिंग है थर्ड नंबर पर, बिजनेस फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी वेंचर। ये बेसिकली ये बहुत कम होते हैं, इंडिया के अंदर तो बहुत कम है। मैं आपको पहले बता दूं कि ये बेसिकली होता किसके ऊपर है। वेंडिंग मशीन जानते हो आप सब क्या होती है? वेंडिंग मशीन जिनको नहीं पता, मैं थोड़ा सा बताता हूँ फिर आगे चलेंगे हम लोग। वेंडिंग मशीन होती है एक ऐसी मशीन जिसको मैन ऑपरेट नहीं करते। मैंने फॉर एग्जांपल कि आपने उस मशीन के अंदर सिक्का डाला, 10 का सिक्का डाला आपने उसके अंदर, और नीचे से वेफर्स निकल के आए, या कोल्ड ड्रिंक की 10 रुपए की बोतल निकल के आई,
तो वहां पर मैन फोर्स की जरूरत नहीं होती है। तो वो वेंडिंग मशीन क्या करती है, ऑटोमेटिक प्रोसीजर्स होते हैं कि आपने उसके अंदर पैसा डाला और वो आपको सामान निकाल करके दे देगी, दैट इज कॉल्ड वेंडिंग मशीन। ठीक है। तो हमारे इंडिया के अंदर ये कंसेप्ट बहुत कम है, बट फिर भी हमारी बुक के अंदर तो हमें पढ़ना पड़ेगा ये। इसमें क्या होता है, फ्रेंचाइजर जो मेन मैन्युफैक्चरर होता है जो वेंडिंग मशीन बनाता है, वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप बांट देता है अलग अलग स्टेट में। इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल एक ही मैन्युफैक्चरर जो वेंडिंग मशीन बनाता है, मान लो। अब उसने क्या करा, उसने दिल्ली में एक पर्सन को फ्रेंचाइजी दी अपनी, मुंबई में एक पर्सन को फ्रेंचाइजी दी अपनी, केरला में फ्रेंचाइजी दी, ऐसे अलग अलग स्टेट्स में फ्रेंचाइजी दी। अभी दिल्ली का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो फ्रेंचाइजी पर्सन है, अभी वो कौन बन गया है, डिस्ट्रीब्यूटर। याद रखना, अभी वो रिटेलर नहीं है, अभी वो डिस्ट्रीब्यूटर बन चुका है। अभी वो डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है कि उस दिल्ली की जितनी भी वेंडिंग मशीन की सप्लाई होगी, जो भी वेंडिंग मशीन खरीदेगा वो उस दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदेगा। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, ये दिल्ली का डिस्ट्रीब्यूटर है, इससे ही क्या करेगा, वेंडिंग मशीन खरीदेगा और वो वेंडिंग मशीन अपनी शॉप पर लगाएगा। रिटेलर क्या करेगा, वो वेंडिंग मशीन अपनी शॉप पर लगाएगा। अब कस्टमर आएगा, कस्टमर को 5 रुपए का चिप्स चाहिए, तो वो कस्टमर बार बार शॉपकीपर को तंग करेगा, भैया 5 का चिप्स दो। और वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो शॉपकीपर चाहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये छोटी छोटी चीज़ों को देखूं, मुझे प्रोडक्टिव वर्क और भी बहुत सारे करने हैं, तो वो वेंडिंग मशीन रखता है। इस तरह से दिल्ली के अंदर बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं जिनके पास वेंडिंग मशीन है। ठीक है। तो वो वेंडिंग मशीन है, और वो वेंडिंग मशीन मान लो खराब होती है या उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो सारी सर्विसेज और रिपेयरिंग मेंटेनेंस की जिम्मेवारी कौन लेता है, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो लेता है। यहाँ पर क्या कौन लेगा, जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर है दिल्ली का, वो लेगा यहाँ पर उसकी जिम्मेवारी। तो इस तरह से हर एक स्टेट में इस तरह की डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो बांटी जाती है, फ्रेंचाइजर डिस्ट्रीब्यूटरशिप देता है हर एक स्टेट में, इसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को फ्रेंचाइजी बोला जाता है। क्लियर है यहाँ पर। और जनरली ये कस्टमर बेस भी बना करके देता है, कौन, फ्रेंचाइजर कस्टमर बेस भी बना करके देता है कि आपको बेचनी किसको है, फ्रेंचाइजी को बोलता है कि आपको बेचनी किसको है, तो मैं वो कस्टमर बेस भी दूंगा, बस आपको क्या करना है, उनको बेचनी है और रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जिम्मेवारी लेनी है कि वो खराब हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको जाकर के ठीक कराओगे। क्लियर है। ठीक है। फोर्थ टाइप ऑफ फ्रेंचाइजिंग, दैट इज बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइज एग्रीमेंट। इसमें होता क्या है, फ्रेंचाइजर जो कि जैसे यहाँ पर एक स्कूल की हम लोग बात कर लेते हैं कि ये बहुत पॉपुलर फॉर्मेट है ऑर्गेनाइजेशन का। अभी स्कूल क्या कहता है कि अदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो स्कूल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जो फ्रेंचाइजर स्कूल है वो उनसे कहता है कि आप मेरी फ्रेंचाइजी खरीदो, मैं आपकी हेल्प करूंगा इस स्कूल को चलाने में, इस स्कूल को स्टार्ट करने में, और कई सारी चीजें मैं और भी साथ में प्रोवाइड करूंगा। जैसे कि ट्रेनिंग हो जाती है, कैसे हमारी जो एडवर्टीजमेंट है वो हम करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल पर चेक होगा, और आपका जो भी स्कूल का डिजाइन होगा, जो भी स्ट्रक्चर होगा, हम प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर इंपॉर्टेंटली क्या दिया हुआ है, फ्रेंचाइजर प्रोवाइड्स प्रूवन मेथड ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। किस तरह से आपको अपने स्कूल को चलाना है, क्या टीचर्स का एक क्राइटेरिया होगा, क्या पूरे साल में हमें कितने एग्जाम्स लेने होंगे, हमारे जो करिकुलम करिकुलम होगा वो कैसा उसका फ्रेमवर्क होगा, करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज कैसी होंगी, पूरे साल में क्या क्या चीजें होनी है, किस तरह से हमें बच्चों को पढ़ाना है, इवेल्यूशन पैटर्न, असेसमेंट पैटर्न, वो सब चीजें हम आपको तैयार करके देंगे, बस आप यहाँ पर काम करना शुरू करो। क्लियर है ये बात।